गणेशाय नमः। मित्रों, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 13 नवंबर 2020 को 5th आयुर्वेदा दिवस मना रही है। उसके उपलक्ष्य में हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। उसी श्रृंखला में हम दूसरा वीडियो ऑडियो विजुअल दृक श्राव्य यंत्र द्वारा अपलोड कर रहे हैं। उसका थीम है आयुर्वेदा फॉर कोविड-19 पेंडेमिक। हम ये जानते हैं कि कोविड में क्या क्या हो रहा है। कोविड की बीमारी में ज्वर आता है, गले में खराश आती है, गले में सूजन आती है और सर भारी हो जाता है और श्वास लेने में तकलीफ़ होती है। तो उस पे हमने दवाइयों का भी वर्णन सुन लिया। कोई भी बीमारी, ज्वर, फीवर, बुखार वगैरह होता है, उसमें सबसे पहले अग्निमंद हो जाती है। अग्निमंद होने के कारण ही सब बीमारियां होती हैं। अग्निमंद होना यानी शुरुआत इसकी अन्न का पचन न होने से होती है। अन्न का पचन न होने से अग्निमंद होती है और उसी के कारण सब बीमारियां होती हैं। इसीलिए चाहे हम कोविड-19 से ग्रसित हो या उसके पहले की बात या उसके बाद की बात, हमारी अग्नि का यानी डाइजेस्टिव फायर का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कभी भी सुपाच्य भोजन का सेवन आवश्यक रहता है। सुपाच्य भोजन में चावल, मूंग और गेहूं ये हमारे भारतीय वर्ष के अनुरूप है। जैसे यूरोप, अमेरिका में लोग ज़्यादातर मैदे की चीज़ें खाते हैं और उनको चमड़ी की बीमारियां वगैरह और ज़्यादा बीमारियां फैलती है। इसका रीज़न है कि वो उनको डाइजेशन ठीक नहीं होता है, उनका डाइजेशन बिगड़ा हुआ होता है। डाइजेशन बिगड़ने के कारण बहुत से हैं और उसके लक्षण भी बहुत से हैं। आयुर्वेद में त्रिस्तंभ आयुर्वेद कहा गया है। त्रिस्तंभ यानी आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अगर व्यक्ति अपने आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य पे ध्यान दे तो वो बीमार नहीं हो सकता। हम आहार की पहले बात करेंगे। सुपाच्य भोजन का सेवन आवश्यक रहता है। मात्रावत भोजन का आवश्यक होता है भोजन करना। यानी मात्रावत यानी चलो भूख लगी है, हमने 2 रोटी खा ली, 3 रोटी खा ली। हमारा रेगुलर खुराक समझो 3 रोटी का है, आज हमको ज़्यादा अच्छा लगा तो हमने 4 खाया, 5 खाया। इसको अति मात्रा कहते हैं। कोई भी चीज़ अमात्रा में, अति मात्रा में या अयोग्य मात्रा में या बार बार सेवन करने से अग्निमंद होती है। इसको अयोग कहते हैं। योग यानी क्या कि जो हम मात्रावर सेवन करें, गर्म भोजन सेवन करें, ताज़ा बनाया हुआ भोजन सेवन करें, ऋतु के जो सीजनल फ्रूट्स है, ऋतु के उत्पन्न हुए फ्रूट्स का सेवन करें तो वो योग हुआ। किसी भी चीज़ में योग लगता है। निद्रा में भी योग, 8 घंटे की नींद आवश्यक है हमारे ब्रेन को फिर से फंक्शन करने के लिए। ब्रह्मचर्य यानी क्या? जो विद्यार्थी है वो जब तक उसका विद्यार्थी जीवन चालू है, विद्यार्थी काल में स्त्री का सेवन न करे और स्त्री हो तो पुरुष का सेवन न करे। फिर पश्चात उनकी गृहस्थावस्था में वो अपनी पत्नी छोड़ के किसी और के साथ न सेवन करे, ये भी ब्रह्मचर्य में गिना गया है। यानी मात्रावत भोजन, योग्य भोजन, योग्य निद्रा, ब्रह्मचर्य का पालन, ये त्रिस्तंभ आयुर्वेद को फॉलो करने से, इसका चयन करने से, इसकी चर्या करने से मनुष्य बीमार नहीं होता। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो मनुष्य की अग्नि मंद पड़ती है। मंदाग्नि के लक्षण क्या है? पेट भारी हो जाना, उल्टी जैसा होना, एसिडिटी होना, गैस होना, खाना कभी पचता है कभी नहीं पचता है, बदबूदार वायु का निस्सरण होना, 2-3 बार 4 बार मोशन जाना, बार बार मोशन की कॉल आना, ये सब जो तकलीफ़ें हैं ये मंदाग्नि के लक्षण हैं। किसी भी ज्वर के पश्चात
मंदाग्नि के लक्षण रहते हैं। इसीलिए पोस्ट फीवर यानी बीमारी के पश्चात हमें खास ध्यान रखना पड़ता है कि हल्का भोजन ले, गर्म पानी पिए। ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अभी ये शरद ऋतु की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए शरद ऋतुचर्या का हमें पालन करना चाहिए। शरद ऋतुचर्या का पालन करते हुए हमें खास ये ध्यान रखना है कि नीम, तुलसी, हल्दी, मंजिष्ठा और गिलोय, ये जो तिक्त पदार्थ है, ये रक्त शोधक पदार्थ है, इनका सेवन करना है। और घी का सेवन क्यों करना है? क्योंकि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। पित्त की चिकित्सा है विरेचन। तो लेक्सेटिव और परगेटिव लेने से, पेट साफ करने से, विरेचन चिकित्सा करने से और रक्त मोक्षण यानी आयुर्वेद में एक है कि खून, ब्लड लेटिंग, या लीच लगा के रक्त मोक्षण करते हैं या सुई से रक्त मोक्षण करते हैं। बहुत सारी पद्धति से रक्त मोक्षण करते हैं, रक्त को बाहर निकालते हैं। यानी एक्स्ट्रा जो बॉडी में पित्त हुआ है, जो रक्त में मिश्रित होता है, उसे बाहर निकाल देते हैं। हम उसमें डिटेल में बाद में जाएंगे अगले वीडियोस में। फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि शरद ऋतु में हमारी चर्या क्या होनी चाहिए। तो शरद ऋतु में हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। शरद ऋतु में हमें दोपहर को सोना नहीं चाहिए। शरद ऋतु में पूर्व के आई हुई हवा का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे जोड़ों में दर्द होता है। हम देखते हैं ठंडी में जैसे ही अक्टूबर नवंबर आया तो अक्टूबर की हीट के कारण बॉडी में पित्त का प्रकोप होने से पित्त ज्वर की शुरुआत होती है, फोड़े फुंसियाँ होती है और खुजली वगैरह, इचिंग वगैरह चालू हो जाती है बॉडी में। बहुत सारे इरेप्टिव फीवर्स चालू हो जाते हैं और जैसे ही काल चेंज हुआ तो फिर वो अपने आप बंद भी हो जाता है या फिर थोड़ी सी चिकित्सा से ठीक हो। इसे कहते हैं कि सीजनल बीमारी। ये सीजनल बीमारी अपने आप भी ठीक हो जाती है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है और धैर्य नहीं है, इसलिए हम उसकी चिकित्सा करने के लिए डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। तकलीफ़ क्या होती है कि फिर वो दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं और कंटिन्यूस हमारी बीमारियाँ चलते रहती हैं और हमारी अग्नि मंद होती रहती है। इसलिए अग्नि मंद नहीं होने के लिए हमें अजवाइन, जीरा का पानी उबाल कर पीते रहना चाहिए। खाना खाते वक्त हमारा पेट जो है वो एक मिक्सचर की तरह होता है। मिक्सचर में हम आधा भरेंगे सामान, जिसकी हमें चटनी बनानी है, कोई भी चीज़ हो। फिर ऊपर हम 1/4 पानी भरेंगे, पाव भाग का पानी भरेंगे और पाव भाग की हवा रखेंगे, तभी मिक्सचर चलेगा। अगर आपने पूरा भर दिया तो मिक्सचर चल नहीं सकता है और उसका रस भी ठीक से नहीं बनेगा। फ्रूट जूस बनाओ या चटनी बनाओ तो वो ठीक से नहीं बनेगा। मतलब अपना पेट भी वैसा ही है कि हमें आधा खाना खाना चाहिए, भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए और ऊपर खाते खाते बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार भोजनांते पानी पीने से, भोजन के अंत में पानी तो विषप्रदम, भोजन के अंत में पानी पीना ये विषप्रद होता है। भोजन के मध्य में थोड़ा थोड़ा पानी पीने से वो अंदर चर्वण होते रहता है और उसकी मिक्सिंग अच्छी होती है और ऊपर से हमने छाछ या ताक पी लिया तो अमृत समान काम करती है। और थोड़ी सी हवा छोड़ दी तो पेट का जो चर्वण मिक्सिंग होते रहता है वो बहुत आसान हो जाता है। 1 घंटे बाद अपने आप घड़ी में देख सकते हैं कि 3 बजे खाना, 1 बजे आपने 12 बजे खाना खाया तो 1 बजे आपको प्यास लगेगी, 3 बजे खाना खाया 4 बजे प्यास, 1 घंटे बाद अपने आप प्यास लगेगी, तभी आपको पानी का सेवन करना है। ये आयुर्वेद के नियम के अनुसार है। 2 या 3 बार से ज़्यादा आपको भोजन का सेवन नहीं करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, 4-5 बार दिन में कभी भी थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, जिससे पहले पचा हुआ खाना, नहीं पचा हुआ खाना सब मिक्स होते रहता है और उसके कारण अजीर्ण होता है और शरीर में आमोत्पत्ति होती है, टॉक्सिक निर्माण होते, वो धीरे धीरे उसका रस फैलकर ब्लड में मिक्स होता है और फिर हमें ब्लड की बीमारियां चालू होती है। इसलिए खास हमें ध्यान रखना है कि पहला भोजन जब तक न पच जाए तब तक दूसरा भोजन नहीं लेना है। पहला भोजन पचने के लिए 3 घंटे लगते हैं, उसके पश्चात 3 से 6 घंटे तक उसके बीच में कुछ न कुछ ज़रूर खाना है जिससे कमज़ोरी ना आ जाए। यानी 3 घंटे कुछ खाने के पश्चात
3 घंटे तक कुछ नहीं लेना है, 3 से 6 घंटे के बीच कुछ ले सकते हैं, फिर से वही क्रम, यानी दिन में 2 या 3 बार आप कुछ भी खुराक ले सकते हैं। इस शरद ऋतु में हमें तिक्त घृत का सेवन करना है। जो तिक्त में नीम, तुलसी, हल्दी, मंजिष्ठा, गिलोय, पंचतिक्त घृत का सेवन कर सकते हैं। ये घृत है जो रक्त शुद्धि करेगा और घी है वो पित्त का शमन करेगा। अग्नि को बढ़ाने के लिए घी ये सर्वोत्तम है, पित्त का शमन करने के लिए भी घी सर्वोत्तम है। तेल से अग्नि मंद होती है, इसलिए तले हुए पदार्थ इस सीज़न में फ़िलहाल नहीं खाने चाहिए। जैसे ही नवंबर एंड आना शुरू हो जाएगा तब तले हुए पदार्थ शुरुआत कर सकते हैं, उसके पहले नहीं खाना चाहिए। ये शरद ऋतुचर्या का है। ऋतुचर्या में जैसे सीज़न चेंज होती है वैसे ही ऋतु संधि काल आता है, जो 7 दिन पहले 7 दिन बाद में। ऋतु संधि काल में 7 दिन पहले 7 दिन बाद में का जो रहता है वो हमें पहली ऋतु का जो चर्या है वो धीरे धीरे छोड़ते जाना है और दूसरी ऋतु का चर्या धीरे धीरे उसको फॉलो करते जाना है, उसे ऋतु संधि काल कहते हैं। अन्यथा फिर से अग्नि मंद हो जाती है। अग्नि का खास ध्यान हमें रखना है। पोस्ट कोविड जिसे श्वास लग रहा है उसने धूम्र, स्टीम का सेवन करते रहना है। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि लोग स्टीम कितनी सेवन करते हैं तो उनके चेहरे पे काले दाग पड़ गए, यानी रक्त की दुष्टि हो गई। इतनी स्टीम भी नहीं सेवन करनी है। कहीं आपको बॉडी में दर्द हो रहा है तो आप सेक करते हैं, तो मैंने देखा है कि लोग आधा 1-1 घंटा सेक करते हैं। उसकी भी मात्रा होती है। 10 से 15 मिनट आपको सेक करना है, 15 मिनट से ज़्यादा सेक नहीं करना है। पेट के ऊपर सेक नहीं कर सकते। गुह्य भाग यानी अपना प्राइवेट ऑर्गन्स है उसके ऊपर सेक नहीं कर सकते। स्त्रियों ने स्तन के ऊपर सेक नहीं करना है। ब्रेन, मेंदू के ऊपर सेक नहीं कर सकते। आँखों के ऊपर सेक नहीं कर सकते। सॉफ्ट ऑर्गन्स जो बॉडी के हैं, इंटेस्टाइन, पेट, उसके आसपास सेक नहीं कर सकते। थोड़ा सा आपने 2 मिनट के लिए गर्म थैली रख दी वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा सेक वर्ज्य है। सेक का सेवन सिर्फ हड्डियों के लिए, मांस के लिए ही यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। श्वास के लिए अगर आप स्टीम का सेवन करते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी आंखें पट्टी से बंधी हुई हो, कोई और दूसरा आपको स्टीम दे रहा हो जिससे आपको जले नहीं, और आँखों को स्टीम से नुकसान ना हो, चेहरे की स्किन काली न पड़ जाए, इसका खास ध्यान रखना है। धन्यवाद। बाकी सब बातें दूसरे वीडियो में मैं कंटिन्यू करूँगा। ये हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के 5th आयुर्वेदा दिवस जो धन त्रयोदशी के दिन पड़ता है उसके उपलक्ष्य में दूसरा वीडियो अपलोड किया है। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू।